तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर मैं क्वालिटी एश्योरेंस पे आपको भैया जो है बातचीत करने वाला हूं, वार्तालाप करने वाला हूं। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसा आ सकता है, व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस, व्हाट इज द रोल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो सबके बारे में जो है आज की वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। क्वालिटी एश्योरेंस एज द नेम सजेस्ट कि भैया सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को एश्योर करने वाला एक टीम। तो हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म में वहां पर एक क्यूए टीम होती है। क्यूए टीम का मतलब क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस टीम। एक ऐसी टीम जो पूरे एसडीएलसी के टाइम पे, मतलब पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के टाइम पे, फ्रॉम द स्टार्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके लास्ट टेस्टिंग फेज तक एक टीम हमेशा सर्वे करती रहती है कि क्या सॉफ्टवेयर एक सही प्रोसेस में, एक सही ऑर्डर में, एक सही तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये चीज चेक करने का काम कौन करता है? क्यूए टीम, क्वालिटी एश्योरेंस टीम। और इसी चेक करने की प्रोसेस को हम कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है भैया, अब ये चीज का क्रक्स आपको समझ में आ गया कि हाँ, क्वालिटी एश्योरेंस एक्चुअली होता क्या है। तो क्वालिटी एश्योरेंस इज अ प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच, बेसिकली कि भैया पूरी प्रोसेस कैसी चल रही है एसडीएलसी की, इस चीज को चेक करने का काम। दैट फोकसेस ऑन एंश्योरिंग क्वालिटी इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, सॉफ्टवेयर को जब डेवलप किया जा रहा है उस प्रोसेस में क्वालिटी होनी चाहिए, हर चीज अच्छे से जो है मिनिमाइज होनी चाहिए, कोड अच्छे से लिखा जा रहा है, बेस्ट राइटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करी जा रही हैं, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से बनाए जा रहे हैं। ये सब चेक करने का काम क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आता है। इट एम्स टू प्रिवेंट डिफेक्ट बाय इंप्रूविंग द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग प्रोसेसेस। जब डेवलपमेंट हो रही होती है उस प्रोसेस को अच्छे से कर करके, मतलब उस चीज को अच्छे से चेक करके ये चीज जो है फिक्स करी जा सकती है कि हाँ भैया कोई डिफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, दैट द फाइनल प्रोडक्ट मीट्स कस्टमर एक्सपेक्टेशन। और क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर यही चीज हम करते हैं कि भैया जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है ना, जो हम रोज बना रहे हैं चीजें, वो भैया सही यूजर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बन रही है या नहीं बन रही है। ये समझिए, मेरा घर बन रहा है। अब वो एक होते मजदूर, एक होते ठेकेदार और एक होता है मालिक। मतलब मैं ठेकेदार को ठेका दे के रखा हूं कि भैया आपको जो है घर बनवाना है। उसने क्या किया? उसने मजदूर लगाए, काम चालू करवा दिया। अब मजदूर बना रहे हैं घर, रोज बना रहे हैं। ठेकेदार आता है, चेक करके चला जाता है कि अच्छा सही से सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वापिस चला गया। समझ रही? और वो ये चेक करता है, बेसिकली जो ठेकेदार है वो आपका सिर्फ इतना देखता है कि जो एंड यूजर है, जो मैं हूं, जो मैं घर बनवा रहा हूं, जो मालिक है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से घर बन रहा है नहीं बन रहा है। तो ये जो ठेकेदार करता है ना, इसे कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, कि भैया जो प्रोसेस है, घर बनने की प्रोसेस है, वो सही से चल रही है या नहीं चल रही, इसी को कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। तो यही सेम चीज अगर आप सॉफ्टवेयर के हिसाब से देखेंगे, सॉफ्टवेयर बन रहा है, डेवलपर्स उसे बना रहे, भैया डेवलपर्स को मजदूर बोल रहे हो क्या? नहीं, मजदूर नहीं बोल रहे, डेवलपर्स उसे बना रहे हैं। तो एक क्वालिटी एश्योरेंस टीम चेक करती रहती है कि क्लाइंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज है क्वालिटी एश्योरेंस, नोट करिए इसको फटाक से। चलिए, अब क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बीच में थोड़ा सा आप डिफरेंस देख लीजिए। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या है कि भैया सही सब काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या है कि अगर कोई डिफेक्ट्स वगैरह आ गए, कोई भी चीज अगर प्रॉब्लम आ गई तो उसको अब कंट्रोल करें, उसको अब भैया प्रॉब्लम आ गई, अब उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो क्वालिटी जो है एश्योरेंस वो प्रोसेस के ऊपर ध्यान देती है कि एक्चुअली जो आपका प्रोसेस है, डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन जो आपका क्वालिटी कंट्रोल है वो प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देती है कि जो आपका एंड प्रोडक्ट बनता जा रहा है, क्या वो सही बन रहा है, कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट या बग वगैरह तो नहीं है। ये चीज चेक करता है क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, प्रिवेंट्स डिफेक्ट्स, हाँ जी भैया बिल्कुल, अगर प्रोसेस स्मूथ होगी, सब अच्छे से चल रहा होगा तो डिफेक्ट्स जो है प्रिवेंट होंगे। अब क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम जो है डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके फिक्स करते हैं। ठीक है भैया, ये होता है प्रोएक्टिव, वो होता है रिएक्टिव। कहने का मतलब क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस पहले से ही कदम उठाता है। जैसे समझिए भैया ठेकेदार जो है पहले से ही नजर रखता है कि हाँ सब कुछ अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है। यह है रिएक्टिव कि एक बार कुछ हो गया भैया, वो मजदूरों ने कोई गलती कर दी, अब ठेकेदार भैया उस पर जो है उसको सही कर रहा होगा कि भैया कुछ जो है तोड़ दिया तो उसको फिक्स कर रहा होगा। तो यहां पर क्वालिटी कंट्रोल जो है वो रिएक्टिव होता है, मतलब रिएक्शन देता है कि भैया अगर कोई डिफेक्ट आ गया, कोई बग आ गया तो उस पर रिएक्ट करेगा, मतलब उसको फिक्स करके दे देगा। ठीक है, चलिए तो ये भैया प्रोएक्टिव, वो रिएक्टिव। ठीक है, ये क्वालिटी एश्योरेंस कौन देखता है भैया? डेवलपर टीम, डेवलपमेंट की जो टीम होती है वो देखते हैं, और एक क्यूए टीम अलग से बनाई जाती है वो देखते हैं। जो क्वालिटी कंट्रोल है वो टेस्टर्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि भैया टेस्टर्स ही तो वो लोग होते हैं ना जो डिफेक्ट्स को फाइंड करके और उसको क्योर करते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि भैया टेस्टर्स ही क्वालिटी कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होते हैं? बिल्कुल भैया। तो इसकी कुछ टेक्निक्स क्या है भैया? हम रिव्यूज करते हैं भैया, प्रोसेस ऑडिट्स करते हैं, मतलब कि सही से अच्छे से काम कर रहा है। ऑडिट का मतलब क्या है? बार बार जाके चेक करना। तो ये चीज हम करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम टेस्टिंग करते हैं, इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं, बग्स को ट्रैक करते हैं,
ये सारे जो है टेक्निक्स इसके अंदर आते हैं। तो ये टेबल आप बना लीजिए, एक मतलब इंपॉर्टेंट टेबल है, एग्जाम के अंदर ये चीज़ पूछा जा सकता है। नोट करिए इसको फटाक से, नोट करिए इसको फटाक से। ठीक है भैया, अब हम देखते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस का रोल क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। ये जस्ट मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको लिख दिए कि भैया एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस, तो आपके पास भर भर के मटेरियल हो लिखने के लिए। अब ये चीज आप देख लीजिए, मतलब अगर पूरा पूरा ना लिखना हो तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स एक बार लिख लीजिएगा कि हाँ जी भैया लिख देंगे, 3-4 पॉइंट तो लिख देंगे, अपने हिसाब से देख लीजिए, बस मेरा काम है समझाना, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, डिफाइनिंग स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, कहने का मतलब क्या है भैया, क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो कुछ प्रैक्टिसेस डिफाइन कर देता है। मैंने कहा कि मेरे पूरे कोड के अंदर हर फंक्शन में एक कमेंट डाला होना चाहिए कि ये फंक्शन किस चीज के लिए है। ये क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस है। यहां फंक्शन के ऊपर कमेंट डाल दोगे तो जितने भी टीममेट्स हैं सबको समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन क्यों बनाया गया। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस डिफाइन कौन करता है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम डिफाइन करती है। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। एंश्योरिंग टीम्स फॉलो द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस करेक्टली। अब कई बार ऐसा हुआ कि भैया कुछ मॉड्यूल्स डिजाइन नहीं किए, डायरेक्ट उसको कोड करना चालू कर दिए, तो ये क्या है, एसडीएलसी की जो साइकिल है वो फॉलो नहीं हो रही है। तो ये फॉलो हो, ये चीज कौन चेक करता है, ये क्वालिटी एश्योरेंस टीम चेक करती है। ठीक है भैया, चलिए। कंडक्टिंग ऑडिट्स एंड प्रोसेस रिव्यूज, भैया प्रोसेस चल रही है, डेवलपमेंट चल रहा है, बीच में हम रिव्यूज लेने पहुंच गए कि अभी तक कितना काम हुआ, अब आगे क्या काम होने वाला है, कौन कौन से फंक्शन बन चुके हैं, ये सारी चीजें जो है चेक करती है क्यूए टीम, क्वालिटी एश्योरेंस टीम। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन क्वालिटी प्रोसीजर्स, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन क्वालिटी प्रोसीजर्स मतलब क्या है कि एसडीएलसी को अच्छे से फॉलो करने के लिए हम टीम को ट्रेनिंग देते हैं, डेवलपमेंट टीम को ट्रेनिंग देते हैं। ये भी कौन देता है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम देती है। सपोर्टिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की, भैया जो प्रोसेस है उसके अंदर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता रहे, ये भी चीज देखती है क्वालिटी एश्योरेंस टीम। तो ये 4-5 पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, इसे आप नोट करके भैया कल कॉपी के अंदर लिख सकते हैं। कल क्या, कल क्यों बोल रहा हूँ भैया, अरे हमको पता है ना कि आज जो है कल एग्जाम है, आज ही बैठ रहे हो पढ़ने, तो इसलिए बोल दिया कल, कोई बात नहीं। ठीक है, नोट करिए इसको फटाक से। अब लास्ट देयर आर सम क्यूए टूल्स, मतलब कि भैया क्वालिटी एश्योरेंस कुछ तरीकों से किया जाता है, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला भैया कोड रिव्यू, मतलब बेसिकली क्या हुआ कि हमने कोड उठाया, डेवलपमेंट टीम ने जो भी कोड लिखा है वो कोड उठाया और कोड को सबने बैठ के थोड़ा सा रिव्यू कर दिया। सबने बैठ के देख लिया कि हाँ हर चीज़ अच्छे से जो है लिखी है, कहीं सिंटेक्स विंटेक्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये सब है। तो ये चीज़ जो है कोड रिव्यू किया जाता है ताकि कोई भी इश्यूज को पहले ही जो है कैच कर लिया जाए। तो एक तो तरीका होता है कोड रिव्यू क्वालिटी एश्योरेंस का। अब कोड रिव्यू कर रहे हैं भैया, कोड को चेक कर रहे हैं, सिंटेक्स एरर वगैरह फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एक्चुअली में क्वालिटी तो इंप्रूव हो रही है सॉफ्टवेयर की। हाँ जी भैया, ठीक है। तो वॉक थ्रू एंड इंस्पेक्शंस, वॉक थ्रू का मतलब क्या है कि हमने एक मीटिंग रख ली और उस पर डिस्कस कर लिया कि अभी तक कितना काम हुआ, क्या उसकी क्वालिटी रहने वाली है, सॉफ्टवेयर कैसा बन रहा है, तो इसको कहते हैं वॉक थ्रू। ठीक है। देन डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स, मैंने कहा कि भैया जितने भी जैसे एसआरएस डॉक्यूमेंट बन रहा है, फिर टेस्टिंग के लिए अलग टेस्ट केसेस वाला डॉक्यूमेंट बनता है, तो ये एक सही फॉर्मेट में बने, एक सही तरीके से बने, ये सब चीज भी इंश्योर करा जाता है। तो ये भी एक क्यूए टूल है, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस को करने के लिए हम जो है डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करते हैं। ठीक है भैया। देन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं कि भैया जो है क्लीन कोड आप लिखिए, वर्जन कंट्रोल यूज करिए, गिटहब ये सब यूज करिए। ठीक है, गिटहब ये यूज करिए। कोड गाइडलाइंस को जो है फॉलो करिए। कोड गाइडलाइंस क्या हो गई भाई, भैया हैशटैग वगैरह अच्छे से लगाओ, ये सारी चीजें। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना भैया क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ लेकर के जाता है। ठीक है। चेकलिस्ट एंड गाइडलाइंस, कहने का मतलब क्या है कि भैया जितने भी रिक्वायरमेंट फेजेस हैं, डिजाइन फेजेस हैं, टेस्टिंग है, इन सब के लिए चेकलिस्ट बनाओ, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाओ, ये चीज करेंगे। ये एक टूल की तरह एक्ट करता है जिससे क्वालिटी एश्योर होती है। तो ये कुछ जो है क्यूए टूल्स हैं जिससे हम क्वालिटी एश्योर कर सकते हैं, या कि वो क्वालिटी एश्योरेंस में जो है हमें हेल्प करते हैं। तो इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप फटाक से नोट करिए। ठीक है भैया, चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।